Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है तो हर पार्टियां कहीं ना कहीं एक मुद्दा खोजती है जिसके माध्यम से वो लोगों के बीच जा सके, उस मुद्दे पर लोगों को समझा सके और उस मुद्दे पर सहमति बनाकर लोगों को अपने तरफ, वोटरों को आकर्षित करने की जो पूरी क्षमता है वो लगा सके, जिसके बाद से वो सरकार में आ जाए। इसको लेकर सारी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के तहत प्लान्स बनाती है और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है उन वोटरों के बीच में जहां से उनकी ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें तो एनडीए अलायंस में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ जीतनराम मांझी भी हैं, तो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को बिहार में कोरोना काल के दौरान हुई प्रॉब्लम को लेकर, जिस तरीके से पुल ध्वस्त हो गया था उसको लेकर, या फिर अगर हम बात कर लें तो हॉस्पिटल में जिस तरीके से सुविधाएं बिहार में बदतर है उसको लेकर लगातार नीतीश कुमार को पत्र लिखते नजर आते हैं और लगातार उन पर कटाक्ष करते भी नजर आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो मेन मुद्दा होगा खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विकास तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर जैसे मामलों को, धारा 370 जैसे मामलों को और ऐसे मामलों को उठाया जाएगा जिसके माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं साइड लाइन से अलग किया जाए और उस मुद्दे पर टिकाकर कम से कम उनके जो वोट्स हैं उसको निकाल लिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी चालाकी के साथ इस चुनाव को लड़ने की कोशिश में है। कुछ दिन पहले मैंने खबर किया था कि बिहार में जो भी आरजेडी के पोस्टर्स लग रहे हैं उनमें सिर्फ तेजस्वी यादव का एक बड़ा चेहरा लग रहा है। तेजस्वी यादव के अलावा उनके पिता जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि लालू प्रसाद यादव जो है उनके पोस्टर में शामिल नहीं हैं, ना ही उनकी माताजी यानी कि जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के लालू प्रसाद यादव की पत्नी और तेजस्वी यादव की मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की भी तस्वीर सामने नहीं आ रही है। तो लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार बिहार का इतना बड़ा चेहरा, जिसके चेहरे पर बिहार में 15 साल तक उस पार्टी को राज मिला, और लेकिन अब 2020 का जब चुनाव है तो आखिरकार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नाम जो है या फिर फोटोज जो हैं वो पोस्टर से क्यों गायब हैं। और कुछ दिन पहले आपने ये भी खबर सुना होगा कि कुछ 15 सालों को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से माफ़ी भी मांगी थी कि जो भी हो गया उसको भूल जाइए और अब हम जो है नए रणनीति के साथ, नए सिरे के साथ, नए प्लान के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि जिस तरीके से विपक्ष उस 15 साल के राजों में जंगल राज, क्राइम, डेवलपमेंट और खास करके हम चारा घोटाले की बात करें तो इस मुद्दे को लेकर आरजेडी को घेरता नजर आता है, तो तेजस्वी यादव शायद ये समझ गए कि अगर विपक्ष इसी मुद्दे को बनाकर लड़ता रहा तो फिर हमारी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हारने के कगार पर पहुंच गए, जिसके चलते उन्होंने माफ़ी मांग ली उन राज्यों के लिए जो 15 साल के हुए थे और उसके बाद उन्होंने नए बिहार के बारे में सोचने की कोशिश की, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, जिसके चलते एक आरजेडी की अलग छवि बनाया जाए और उसी छवि पर चुनाव लड़ा जाए ताकि विपक्ष जो है उस 15 साल के राजों को लेकर ना घिरे और जो नए मामले चल रहे हैं उसको लेकर मैदान में आए। और इसी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि एक मामला पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। जी हाँ, वो मामला है बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि भारत में जो बेरोजगारी का दर है वो कहीं ना कहीं हर राज्य से काफ़ी ज़्यादा घटता नज़र आ रहा है। घटता नज़र इसलिए आ रहा है कि कई सारी चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो कई सारी नौकरियां जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा आ नहीं रही है। कई नौकरियां आई भी है तो 2-2, 3-3 साल तक जो है उसकी परीक्षाएं नहीं होती है, उसके इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, जिसके चलते नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती नज़र आ रही है और जिस पे लिमिटेड सीट है उस सीट को पाने के लिए संख्या जो है वो 2-3 साल की इकट्ठा हो जाती है तो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जा रही है, जिसके चलते बेरोजगारी जो है और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऊपर से हमारे देश में जो मंदी आ गई थी, एक कोरोना वायरस आ गया था, उसको भी लेकर हमारे देश में कई सारी नौकरियां, लाखों करोड़ों के तादाद में नौकरियां गई है, जिसको लेकर भारत के लोग और ख़ास करके बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार हैं, क्योंकि बिहार के लोग ऐसे ही बाहर जाकर गरीबी मजदूरी करते थे और वहाँ पर फैक्ट्रियों में उनकी जो काम है वो छीन गए, जिसके बाद से कोरोना के दौरान वो बिहार पहुँच गए। तो बिहार में जो गरीबी स्तर है और जो बेरोजगारी का स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए
तेजस्वी यादव ने एक प्लान बनाया है और उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसमें कि बेरोजगार जो लोग हैं उनको नौकरी चाहिए तो वो CV भेजें और उस पोर्टल पर सारे जो युवा जो बेरोजगार हैं वो कहीं ना कहीं सबमिट कर रहे हैं। और उन्होंने जानकारी दी है कि 9 दिनों में, महज 9 दिनों में 5 लाख युवाओं का उनके पोर्टल पर CV आया है। तो कहीं ना कहीं इस पोर्टल के माध्यम से ये बिहार के लोगों को संदेश देंगे कि बिहार की सरकार इतनी निकम्मा है, बिहार की सरकार इतनी बेकार है, इतनी बर्बाद है कि बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। और इस पोर्टल पे 9 दिन में 5 लाख लोगों का आवेदन आ चुका है। उसको लेकर बिहार के लोगों को RJD समझाने की कोशिश करेगी, बताने की कोशिश करेगी कि बिहार की स्थिति आप देख लीजिए कि इतने ही कम दिनों में इतने ही बेरोजगार लोगों का रोजगार के लिए काम आ रहा है। तो सरकार आखिरकार उन युवाओं के बारे में, उन लोगों के बारे में क्या सोच रही है, कैसा सोच रही है? अगर नहीं सोच रही है तो फिर इसी को मुद्दा बनाकर युवाओं के बीच में RJD जाएगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस मामले पर खेला जाएगा। अगर युवा एक तरफ झुक गए और तेजस्वी यादव को वोट कर दिए तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बेहतर चीज हो सकती है, बेहतर चीज हो सकती है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को आने वाले समय में काफ़ी बड़ा फायदा मिल सकता है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने इस पोर्टल की शुरुआत की है। हालांकि 9 दिन हुए हैं, अभी चुनाव में भी समय है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कितने जो आवेदन हैं नौकरियों के लिए वो तेजस्वी यादव के पोर्टल पे आते हैं और उसी के अनुसार बिहार के मुद्दों में इस चीज़ को इन्वॉल्व करके लोगों के बीच जाएंगे और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये तेजस्वी यादव का दाव सही हो पाएगा या फिर जो अपोजिशन है वही कहीं ना कहीं 15 साल के महागठबंधन जो थी पहले, जिसमें लालू सरकार यानी कि चारा घोटाला मामले को लेकर जिस तरीके से चीज़ें आई थी, जिस तरीके से मर्डर को लेकर, जिस तरीके से घोटाले को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी, उसी पर विपक्ष जो है लोगों को भड़काने की कोशिश करेगी। आपकी क्या राय है? क्या बिहार विधानसभा का चुनाव किस आधार पर होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए ताकि बिहार के लोगों को न्याय मिले, बिहार के लोग जो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, या फिर बिहार में ऐसी कई हजारों कंपनियां, छोटी मोटी जो इंडस्ट्री है वो बंद है उसको चालू कराया जाए और फिर कृषि पर ध्यान दिया जाए, किसानों पर ध्यान दिया जाए और बिहार के डेवलपमेंट, बिहार की क्राइम व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव होगा। आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपकी क्या राय है, क्या बिहार विधानसभा का चुनाव किस आधार पर होना चाहिए? मेन मुद्दा आपका रोजगार, बेरोजगार, डेवलपमेंट, हॉस्पिटल और किसान होना चाहिए, या फिर मुद्दा राम मंदिर, हनुमान मंदिर और फिर 370 और इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए? आप अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.